एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके मन में एक सवाल था। प्रभु, इस संसार में सबसे ज्यादा पुण्य कौन कमा रहा है? कोई संत, कोई राजा या कोई भक्त? भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर खुद ढूंढने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। भगवान विष्णु ने हाथ उठाया और एक गांव की ओर इशारा किया। नारद, वहां जाओ और खुद देखो कौन सच्चा पुण्य अर्जित कर रहा है। नारद मुनि अपनी वीणा उठाकर पृथ्वी पर चल पड़े। सबसे पहले नारद मुनि एक संत से मिले। वह एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। नारद ने पूछा, महात्मन, आप दिन रात तपस्या में लीन रहते हैं, क्या आप संसार में सबसे ज्यादा पुण्य अर्जित कर रहे हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, नारद, मैं तो अपने मोक्ष की साधना कर रहा हूं, पुण्य की परवाह किसे है? नारद को उत्तर नहीं मिला और वे आगे बढ़ गए। अब वे गांव के बाजार में पहुंचे, जहां एक अमीर व्यापारी अपनी दुकान चला रहा था। सेठ जी, आप बहुत दान पुण्य करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप सबसे पुण्यात्मा व्यक्ति हैं? व्यापारी ने हंसकर कहा, मुझे तो बस अपने व्यापार से प्रेम है, दान तो मैं अपने लाभ के लिए करता हूं। नारद मुनि को यह उत्तर भी अधूरा लगा और वे आगे बढ़ गए। आखिर में नारद मुनि ने एक छोटे गरीब बच्चे को देखा जो भूखा था, लेकिन फिर भी अपनी छोटी सी रोटी एक कुत्ते के साथ बांट रहा था। नारद ने पूछा, बेटा, तुम भूखे हो, फिर भी अपनी रोटी क्यों बांट रहे हो? बच्चे ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता बाबा, लेकिन जब यह कुत्ता मेरे साथ खाता है तो मुझे खुशी मिलती है। नारद मुनि चौंक गए। यह निष्कलंक प्रेम और निस्वार्थता थी। नारद मुनि वापस विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में बैठे। प्रभु, सबसे बड़ा पुण्य न तपस्या में है, न दान में, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और करुणा में है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही सीखा नारद, सच्चा पुण्य वही है जहां प्रेम और सेवा है। नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाई और प्रसन्न होकर बोले, नारायण नारायण, सच्चा पुण्य न धन में है, न तपस्या में, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा में है।